मशू खान यूट्यूब चैनल ड्रामा पेश कर रहे हैं। देन है जमींदार दहकता हुआ सूरज और लेडीज राधा डाकू। हम तो चले परदेश, हम परदेसी हो गए, छूटा अपना देश, हम परदेसी हो गए। जब तक तुम्हारी इज्जत के चिथड़े नहीं उड़ाऊंगा तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। हाँ राधा, भैया राम राम लाला राम राम राम। अंगनू किसान, मुझे ठाकुर साहब ने भेजा है। देखो तुम्हारे ऊपर ठाकुर साहब का बहुत पैसा हो गया है, इसलिए ठाकुर साहब का पैसा हमें आज अभी इसी वक्त चाहिए। नहीं लाला राम, हमें मोहलत मिल जाए और पैसा आपका हम दे देंगे। सारा टोटके का किसान जब पैसा देने की है, जब पैसा देने की बारे में ताकत नहीं थी तो लाया क्यों था? पैसा लाए थे, मजबूरी में पैसा हमको लेना पड़ा और हम आपके पाई पाई चुका देंगे, लेकिन कुछ समय चाहिए। मुझे समय यानी मोहलत चाहिए। नौकर, हम मोहलत नहीं दे सकते क्योंकि ठाकुर साहब का हुक्म है। इसके बैल भैंस जितने जानवर हैं सारे के सारे जानवर खोल लो और ठाकुर साहब की हवेली पर ले चलो। नहीं मालिक, ऐसा हम लोगों पे गजब मत ढाओ। या भगवान, या भगवान, अब हम कैसे जिएंगे? क्योंकि जब हमारे गाय बैल भैंस नहीं रहेंगे तो हम ये किसानी, खेती किसानी कैसे करेंगे? और हमारे बच्चे सब भूखे प्यासे मर जाएंगे। भैया, क्योंकि जो अपने जानवर थे वो ठाकुर साहब का जो लाला राम है वो सब अपने गाय बैल भैंस सब खोल के ले गए। भैया, क्योंकि हम पैसे लाए थे, कर्जा, तुम्हारी माँ बीमार थी, 5,000 रुपया लेकर के आए थे, उसी के जुर्म में सब जानवर खोल ले गए। भैया, अब क्या होगा? क्योंकि हम लोग भूख प्यास से मर जाएंगे। पिताजी चिंता मत करो। बाबूजी, आप चिंता नहीं कीजिए। बाबूजी, जा रहा हूँ अभी मैं परदेश को, बहुत सारा पैसा और कमा लाऊंगा, नोटों की गद्दी मुंह पर और मारूंगा उसे। अब चिंता मत करो, ये पढ़ाई लिखाई बंद, आज ही मैं प्रदेश को जा रहा हूँ, इतना पैसा कमाऊंगा और फिर अपने बैल भैंस सब आ जाएंगे। तुम चिंता मत करो, क्योंकि मैं जानता हूँ बैलों की वजह से तुम्हारे हाथ कट गए। अब मैं जा रहा हूँ, मैं अभी जा रहा हूँ, वैसे भी जा रहा था काम करने के लिए, लेकिन अब यहाँ नहीं, सीधे मैं प्रदेश जा रहा हूँ। नहीं भैया, बेटा तुम अगर पढ़े लिखे, भैया ये क्या है? जा रहे हो कहाँ मेरे प्यारे बिरन, जा रहे कहाँ मेरे प्यारे बिरन, आप बिन आखिर कैसे रहूंगी भला, साथ में खाते पीते थे भैया मेरे, आ गई आज सर पर है कैसी बला। मेरी मजबूरी है मेरी राधा बहन, इसलिए जा रहा हूँ मैं परदेश को, बहुत ही
जल्दी बहना मैं आ जाऊंगा। बहुत ही जल्दी बहना मैं आ जाऊंगा। अपने भाई को तुम भूल जाना नहीं। हाँ बहन, पिताजी कर्जा चाहते थे ठाकुर भैरव सिंह का, उतने बाल भाई सब खोल कर ले गया है। और कितने कहते हैं कि बाप को बुढ़ापे में पैसे की नहीं बल्कि बेटे की जरूरत होती है। अरे इस उम्र में काम करेंगे, मैं इधर तो घूमूंगा। भैया मैं तुम्हें जाने से नहीं रोकूंगी, क्योंकि घर की परेशानी मजबूरी में समझ रही हूँ, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगी भैया। कौन सा? और मेरे भैया बहन राधा को अपनी भूल ना जाना। मेरे भैया बहन राधा को अपनी भूल ना मेरे भैया बहन राधा को अपनी भूल ना जाना। पर बुराठी का जब आए, पर बुराठी का जब आए, बिरन राखी बांधा जाना। पर बुराठी का जब भैया रक्षाबंधन के दिन जरूर चले आना, क्योंकि तुम्हारे अलावा मेरा कोई भाई नहीं है। हर एक बहन अपने भाई की कलाई में राखी बांधेगी और मैं बैठकर आंसू बहाऊंगी। उन बहनों से पूछो जिनके कोई भाई नहीं है, रक्षाबंधन के दिन उनके दिल पर क्या गुजरता है। अरे बहन पगली, रक्षाबंधन का त्योहार आएगा, मैं वहां बैठा रहूंगा, तो कैसी बात करती है। बहन चिंता न कर मेरी, बहन चिंता न कर मेरी, बहुत जल्द आऊंगा। बहन चिंता न कर मेरी, बहुत ही जल्द आऊंगा। तुम्हारे वास्ते बहना, तुम्हारे वास्ते बहना, सूट तो 4 लाऊंगा। तो जानती मैं भी जानता हूँ, अगर पैसा होता तो ये तेरा रिश्ता टूटता नहीं। हाँ बहन, इसीलिए मैं आगे की ओर कुछ सोचता हूँ। तेरे कौन बिदारी में मुझे फिक्र भारी है। तेरे गाने में स्कूटर, तेरे गाने में स्कूटर, नया चीजा कदर दूंगा। अगर दहेज देने की ताकत होती हमें तो तेरा रिश्ता नहीं टूटता। लेकिन तू चिंता मत कर, तेरा भाई पहाड़ जैसा जिंदा है, हम तेरा हर सपना पूरा करेंगे। भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस ठाकुरों का कर्ज अदा हो जाए, और इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। भैया चलो मैं तुम्हारा सारा सामान पैक कर दूं और रास्ते के लिए खाना बांध दूं। खाना जरूर खा लेना भैया, वरना ट्रेन छूट जाएगी। मैं इससे निकलूंगा, अब पिताजी का ख्याल रखना। ख्याल रखोगी। हम तो चले परदेस, हम परदेसी हो गए, छूटा अपना देश, हम परदेसी हो गए। छूटा अपना देश, हम परदेसी हो गए।
मंदिर बरसों पुराना, बरसों पुराना। ये गलियां पन घटुआ मंदिर बरसों पुराना, बरसों पुराना। अब तक तो ये लगता था, अब लगता है बेगाना। बदला जग में बदला जग में भेद, हम परदेसी हो गए। छूटा अपना देश, हम परदेसी हो गए। ऐ पंछी, ऐ पंछी हम किस्मत के मारों को भूल न जाना, भूल न जाना। ऐ पंछी हम किस्मत के मारों को भूल न जाना, भूल न जाना। आते जाते खैर खबर हम लोगों की ले जाना, ले जाना संदेश, ले जाना संदेश कि हम परदेसी हो गए। छूटा अपना देश, हम परदेसी हो गए। लाला राम, सुबह से हम फोन रिसीव करते करते बहुत परेशान हो गए हैं। हाँ? बात यह है कि हमारी बेटी मीरा वो बाहर पढ़ाई क्या कर रही थी, वो बार बार हमारे पास फोन कर रही है कि पिताजी आज मैं घर आ रही हूँ। अच्छा। हाँ, और आप आकर के हमको स्टेशन पर रिसीव कर लीजिए। लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है। आज हमारे गांव में बहुत बड़ी कंपटीशन मीटिंग है। उस मीटिंग में बड़े बड़े नेता लोग, बड़े बड़े अधिकारी लोग आ रहे हैं। वो अधिकारी लोग, नेता लोग इसलिए आ रहे हैं क्योंकि अगले साल विधायकी का चुनाव होने वाला है ना। यहाँ पर हम भी जाकर के उस मीटिंग में भाग लेंगे और वहाँ पर जाकर के हम भी अपने इलेक्शन का प्रस्ताव रखेंगे। लेकिन ठाकुर साहब, आप मीटिंग पर जाएंगे तो बेटी को लेने कौन जाएगा? लाला राम, हमारी समझ में तो यही आता है। ऐसा करो, मीटिंग में जाना बहुत जरूरी है। और रही बात मीरा को लेने जाने की, तो मीरा को स्टेशन से रिसीव करके तुम ले आओ। अरे ठाकुर साहब, आप कह रहे हैं मीरा को रिसीव करके यानी घर को लेकर आओ। हाँ। पिछली बार हम कार लेकर गए थे, हमको वापस आना पड़ा था। अच्छा, हाँ, वो कार लेकर गए थे। हाँ। ये कहो तुमको चट्टों से मारा नहीं था। हाँ। फिर तुम्हारी साले हर बात गाभिन रहती है। मारुति कार बोलो साले, साले मारुति गाड़ी बता रहे हो ना लगेंगे। हाँ लाला राम, तुम्हें मालूम होना चाहिए मारुति कार और यानी जितनी सब गाड़ियां हैं वो कोई बोलेरो वगैरह कोई उसको पसंद नहीं है। तुम ऐसा करो, हमारी बेटी के लिए वो बग्घी लेकर के जाओ। दो घोड़ों वाली तांगे की सवारी उसको बहुत पसंद रहती है। तांगे की सवारी लेकर जाओगे, वो तत्काल आकर तुम्हारी सवारी पर बैठ जाएगी। हाँ, टांग के नाव का उठा के लाओ। ठीक है ठाकुर साहब, हम जा रहे हैं। हाँ, नमस्कार। ठीक है, बहुत जल्दी उसको लेकर आओ। अब हम चलते हैं गांव की तरफ। आज गांव की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि राधा के घर में इस टाइम क्या हो रहा है और राधा के घर में क्या तैयारियां हो रही हैं। आओ। क्या बताऊं, मैंने अपने पिताजी के पास कॉल किया था। मेरे पिताजी ने चाचा जी को अभी तक भेजे नहीं। इतना टाइम हो गया है और 1 घंटे से बैठे बैठे मैं बोर हो गई हूँ। क्या बताऊं, तब तक मैं अपने चाचा जी का इंतजार करती हूँ। ओ तेरे नैना मेरे नैनों से मीठी मीठी बातें करते हैं। तेरे नैना मेरे नैनों से मीठी मीठी बातें करते हैं।
कोई नहीं दिखा रहा है, आगे चलकर देखना चाहिए, इसलिए कुछ गुनगुनाते हुए चलना चाहिए। आवारा हवा का झोंका हो, आ निकला हूँ पल दो पल के लिए, आवारा हवा का झोंका हो। आवारा हवा का झोंका हो, आवारा हवा का झोंका हो, आ निकला हूँ पल दो पल के लिए, आ निकला हूँ पल दो पल के लिए। तुम आज तो पत्थर बरसा लो, तुम आज तो पत्थर बरसा लो, कल रोओगे मुझ पागल के लिए, आवारा हवा का झोंका हो। क्या बताऊं चाचा जी, एक दिन मीरा, चाचा जी क्या हाल है? आपने कितनी लेट में आए हो, मैं 1 घंटे से बैठे बैठे बोर हो गई हूँ। बोर हो गई हो? हाँ तुम्हारे लिए बग्घी लेकर आया हूँ। बग्गी, हाँ, बग्गी की सवारी पिता चाचा जी देखो मुझे इधर- बहुत पसंद है। प्रसन्न है? हाँ थोड़ा दूर है, इधर ट्रेन निकलती है, घोड़ा देखकर दंडक जाते हैं इधर ऑफिस। तुम कितनी स्मार्ट लग रही हो। अरे चाचा ये क्या कह रहे हो आप? चाचा? अरे पगली कही कि चाचा वाचा मैं तेरा नहीं हूँ। अरे चाचा नहीं है तो कौन हो? अरे कुछ और कहो ना, देखो जमाना बदल गया है, जमाने के हिसाब से तुम भी कुछ कह डालो। चाचा नहीं कहूँ तो क्या फूफा कहूँ? नालायक कहीं की, चाचा फूफा मामा कहूँ? ये सब छोड़ो, तो सब पुरानी बातें हैं। क्या जो कहूँ? जुबान से चाचा फूफा मामा कहती हो, उसी जुबान से कह दो, आ जाओ मेरे राजा। ये लौंडिया जो है हमरे लायक है। इसकी जोड़ी हमरी दोनों की बहुत अच्छी जमेगी। ये तो फूल है, कितनी ब्यूटीफुल है। अरे चाचा जी चलो मैं लेट हो जाऊंगी। लेट हो जाओगी? हाँ। अब हम कुछ कहना चाहते हैं। अरे चाचा जी क्या कहना चाहते हो आप? ये फूलों की रानी, बहारों की मलिका, ए फूलों की रानी, बहारों की मलिका, तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। राम बकस, न दिल होश में है, न हम होश में है, न दिल होश में है, न हम होश में है, नजर का मिलाना गजब हो गया। राम बकस, गुलाबी कमल है, ये तो पतिया प्यारी की एक गजल है। हेलो, ये तुम नाम की तरफ से 20 रुपए का कलम नंदमा है, और उनका गाना है मतलब फुल गाना होना चाहिए और फुल प्यार होना चाहिए। ये लौंडिया है, ठाकुर की बचना नहीं चाहिए। तेरे होठ क्या है, गुलाबी कमल है, ये तो पतिया प्यार की एक गजल है। ये नाजुक लबों पर मोहब्बत की बातें, ये नाजुक लबों पर मोहब्बत की बातें, हम ही को सुनाना गजब हो।
ये आ गया हमारे भैया नदीम खान। नदीम खान एक गुलजार प्रभा के से 20 रुपए कलम बंद इनाम में दी। उनका कहना है लाला राम मजा नहीं आ रहा है, ऐसा करो जरा लपक और चपक के साथ प्यार हैया हैया करो। कभी खुद से मिलना कभी खुद झिझकना, कभी रास्तों पर बहकना मचलना, ये पलकों की चिलमल उठा कर गिराना, ये पलकों की चिलमल उठा कर गिराना, गिरा कर उठाना गजब हो गया। हेलो भैया आँखी मीच चले नहीं छू छैया में चली जाइए। हराम जादी मेरी बात नहीं मानेगी। हमारे भैया नदीम का कहना ये है दूसरा गाना भी एक मेरी जान हम जानते हैं तुम ऐसे नहीं मानोगी। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। हो तेरे कूचे में तेरा दीवाना, तेरा दीवाना आज दिल खो बैठा। तेरा दीवाना हो इनकार नहीं, कैसे कह दूं कि मुझे प्यार नहीं। कुछ शरारत तेरी आँखों की भी है, मैं अकेला ही गुनहगार नहीं। तूने मांगा आगे हमारे भैया फिर वही नदीम खान। नदीम का एक गुलजार प्रवक्ता से 20 रुपए का लंबा इनाम और उनका कहना है जरा प्यार लपक और चपक के साथ करो, अगर तुम्हारे बस की बात ना हो तो हम आई। परेशान काहे होते हो, जब जरूरत पड़ी तो बुला ले। तूने मांगा तो दिया नजराना, तेरा दीवाना, तेरा दीवाना आज दिल। और चरण तुझे और ऐसा करते शर्म तुझे आई नहीं और ऐसा करते नहीं, और इसने छोड़ ना भी और मारो थप्पड़ की। राहों का कांटा बने और कौन है तू? राहों का कांटा बने कौन है तू शैतान? और पीछे कर चाहता अबे प्यारी अपनी ही जान। और किसी घर के लाला सुनो किसी घर की लाला सुनो, तेरे कोई घर का है टुकड़ा नहीं, इससे मनमानी अपनी और करेगा अगर होगा बर्दाश्त मुझको शराब ही नहीं। तो कह रहा हूँ यहाँ से चले जाओ। आज चले जाओ तुम, मन होगी तुम्हारी भलाई नहीं। मार गोली तुझे भूल के आदम कल रखता जमीन पर। को लगा मैं पियो बेशरम, मैं पियो बेशरम, वाला अंजाम इसका पूरा पाएगा। मार दूंगा कमीने और तुझे जान से सीधे मुल्क आदम के हवा खाएगा। आपके उछल कूद कर बात
मुझसे करे, बात मुझसे करे, आज छोड़ूंगा मैं जिंदा तो नहीं। प्यार में मेरे तू अगर चेप पड़ा तो जाएगा सीधे मुल्क में आना। बंद करिए दिवाली के पटाखे और निकल जा। साला 1.5 फुट लौंडिया छोड़ रहा है, हैं? क्यों? उम्र का ख्याल करो साले। अबे उमर, हाँ अच्छा तो ऐसा करो, हाँ। देखो भैया हमारे चक्कर में मत पड़ो। तुम्हारे चक्कर में काहे पड़ेंगे, तुम कौन साले लौंडिया हो? जब कभी हम आग फूट इकट्ठा कर पाते हैं, कोई ना कोई आकर के उसमें आग नहीं लगाने देता। अबे साले शर्म आनी चाहिए। अरे जिसको लागे शर्म हाँ। उसका फूटे करम, जो करे बेहाई वो खाए दूध मलाई। दूध मलाई खाओगे? इतने जूते मारूंगा, सर में बाल नजर नहीं आएगा। जितनी औलादे पैदा होंगी सब साले गंजी पैदा होंगी। अब इस उम्र में औलादे नहीं पैदा होंगी तो गंजी कहाँ से हो जाएंगी? तो चल गए ऐसे। इस लौंडिया के साथ में हम अपना लाइफ बनाना चाहते थे। लाइफ? लाइफ, अच्छा हम पढ़े लिखे फैमिली, नहीं। फैमिली बना। अच्छा हम पढ़े लिखे नहीं, हम समझ नहीं पाए। फैमिली बनाओगे? हाँ। तुम यहाँ से जाओ। कहाँ जा रहे? क्योंकि इस लौंडिया के साथ में अभी हमको हैया हैया करना है। तुम हैया हैया करोगे, हम लोग पिटकैया करेंगे। क्या? और फिर हम हैया हैया तुम्हारे साथ करेंगे तब। देखो ये साला कल का लौंडा लाला मुनीम के बराबर बात कर रहा है, इसको नहीं मालूम है? देखो तुम यहाँ से चले जाओ। मैं कहता हूँ तू चला जा यहाँ से। तू मेरा गांव का नहीं होता तो तुम्हें बताता। तू निकल यहाँ से। भैया हमारी मजबूरी समझो। मजबूरी? कैसी मजबूरी रे? कैसी मजबूरी? अरे यार भैया, जब कभी हम रामायण का पहला अध्याय खोलते हैं तो कोई ना कोई बाधा बन के आ जाता है। या तुम रामायण पढ़े जा रहे हो? अरे ये तो यही तो रामायण है, यही गीता है, यही सब कुछ है। तुम जाओ यार। तो जाएगा नहीं जाएगा? कहाँ जाए? हमने बोल दिया जो बोल दिया। नहीं जाएगा। तुम गांव के लौंडे हो, हमरे पैर छुओ, करो लाला जी हमको माफ कर दो। अगर हमको दया आ गई तो ठीक है, माफ कर देंगे। अगर हमको दया नहीं आई तो सीधे ठोक देंगे, गोली मार दोगे। तो तुम्हारा हम पैर छू ले। लाज के भूत कभी बातों से नहीं मानते। ठीक है कोई बात नहीं है, हमसे मतलब भी क्या है? वैसे तुम्हारे जैसे लौंडों को पता नहीं कितने को हमने हम लोग हाँ भेज दिया होगा। 65 लौंडियों का बलात्कार हम कर चुके हैं। भाई साहब हाँ करे हो, ये साले इतने हरामी ही लग रहे हो। जब साले बुढ़ापा पर इतने हरामी हो तो जवानी पर तुम्हारा क्या आलम होगा? हाँ? ठीक है मैम, तुमसे माफी मांगने हम जा रहे हैं। माफी करो, फिर हम हैया हैया करेंगे। ये भैया हमसे भूल तो कैसे हो जाती है? हमसे भूल नहीं हुई। हमारी मार में धंधर बढ़ती है। हाँ भैया समझ गए। हाँ? समझ गए। हाँ। खड़े मरवा रहे हैं। बिटिया? ये हमारी भतीजी है। हाँ भैया ये हमारी भतीजी है। तेरी भतीजी है? ये झुट्ठू माना हम प्यार कर रहे थे। हाँ तुम यार समझदार हो फिर भी इसके चक्कर में पड़े हो। हरामी पलका निकाल दियो साले। अरे हम यकीन नहीं हो तो चटकई बैठे हैं, उनसे मालूम कर लो। हाँ इसे बोल ले। भतीजी तेरे और कोई तो है नहीं खानदान में? हैं? भतीजी से मालूम करो, खुद बताएगी हमको, हम क्या बताएं? ये मेरे चाचा जी हैं और मैं इनकी भतीजी।